मोदी के शपथ लेने पर पाकिस्तान के पीएम ने कैसे दिखावा किया। शहबाज शरीफ ने एक लाइन का पोस्ट किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मोदी के पीएम बनने पर शुभकामनाएं। ये देखिए, ये वो पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जो कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की तरफ से किया गया। एक लाइन का पोस्ट है और इसमें वो लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद वो अपनी शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। तो श्रद्धालुओं की हत्या कराने वाले पाकिस्तान की पोल खोलने वाली 3 तस्वीरें अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने एक लाइन का ट्वीट कर कोरम पूरा किया है, वहीं आतंकी भेजकर गोलियां भी बरसा रहा था पाकिस्तान। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज पाकिस्तान को खरी खरी सुनाकर आने वाले दिनों का ट्रेलर जरूर दिखा दिया। और हमारे साथ संजय सोय साहब भी मौजूद हैं। संजय सोय साहब, एक तरफ ट्वीट आता है शहबाज शरीफ का और उसके बाद नवाज शरीफ का जो एक्स पर पोस्ट है उसमें वो जिक्र कर रहे हैं साउथ एशिया के 2 बिलियन पीपल का, 2 बिलियन लोगों का, और उनकी बेहतरी के लिए कैसे भारत और पाकिस्तान मिलकर काम कर सकते हैं, इस बात का जिक्र भी किया गया है। 1.4 बिलियन तो हम ही हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जवाब दिया तो जिक्र किया अपने लोगों की सुरक्षा का। यानी सीधा मैसेज पाकिस्तान को यह कि अपनी हरकतें तो सुधार लो पहले, बड़ी बड़ी बातें करने से पहले। आप कैसे देखते हैं इस मैसेज को? नहीं, बिल्कुल समीर, ये जो है कहते हैं कि कथनी और करनी में बहुत फर्क है। मैं भी ये चाहता हूँ जो आप कह रहे हैं या मोदी जी ने जो कहा है कि पहले आप जो कह रहे हो उस पर अमल करो। और जो मैं समीर आज ये कहना चाहूंगा कि आज जो पाकिस्तान की हालात है वो इसी नीतियों की वजह से है कि भारत के लिए नफरत, आतंकवाद को सपोर्ट, और जिसकी वजह से आज जो यंग जनरेशन है, जैसे एम्बेसडर वोरा साहब बता रहे थे कि उनको कह रहे मरो मरो मरो। तो ये नहीं कह रहे कि आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो या कुछ अच्छा बनो, देश के आगे बढ़ने के लिए काम करो। तो नेचुरली आज जो पाकिस्तान की हालत है इसी वजह से। और ये मैं ये कहूँगा एक सोल्जर होने के नाते में डिफेंसिव नहीं होना है, यहाँ पे हमें प्रोएक्टिव ही रहना है। जो भी सोच है डिफेंसिव मतलब कि ठीक है भैया आके मारो, फिर हम जंगल में घूम रहे ढूंढ रहे जो आज घूम रहे, ये नहीं चलेगा। यहाँ पे जहां पे उनकी जड़ है उस पे चोट करना और जरूरी है। पहले भी हमने 2-3 बार उनको बता दिया है, जतला दिया है, और यही पॉलिसी रखनी पड़ेगी, यही एक इलाज है। और कोई इलाज ही नहीं आतंकवाद का कि प्रोएक्टिव रहो, ठोको, जहां से जड़ है उसको वही खत्म करो। नहीं तो आतंकवाद तो बेचारे तीर्थ यात्री ने गोली चला दी, उनके पास क्या डिफेंस है? वाकई इस तरह तो कोई चला सकता। तो ये बात नहीं है, ये बात वाकई में समीर कहीं ना कहीं ये चीज को दोबारा से इस चीज को ताकत है हमारे पास, कर सकते हैं और ये करना पड़ेगा समीर। बिल्कुल। डॉक्टर वरुण, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। कुल मिलाकर सरकार की जो रुख रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, जिस तरीके से वो आतंक फैला रहा है, उस पर लगातार ये रुख साफ करते आए हैं सरकार के तमाम नेता मंत्री कि पाकिस्तान के साथ बातचीत तब तक संभव नहीं है जब तक वो आतंक पर रोक नहीं लगाता। प्रतिमा जी, समीर जी, आजादी के बाद से जितनी भी सरकारें आई उनका रुख ऐसा ही रहा है पाकिस्तान के प्रति। लेकिन पाकिस्तान का रुख तो जैसे दीपक बोरा जी ने, सबने, जनरल साहब ने बताया, वही रहेगा। वो तो उसका उद्भव इसीलिए हुआ है, भारत को परेशान करने के लिए अंग्रेज काट के गए थे उसको। जब तक जैसे इंदिरा गांधी जी ने 2 टुकड़े किए, जब तक इसके टुकड़े नहीं करे जाएंगे या विभाजन रद्द नहीं किया जाएगा, तो आप कितनी सर्जिकल स्ट्राइक करें, अपन युद्ध लड़े, उससे नहीं होगा। लेकिन जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक, दोनों चीजें, कंडीशंस आपको डिस्कस करनी पड़ेंगी, क्योंकि चाइना इस समय पूरा हाथ रख रखा है पाकिस्तान के ऊपर। तो आपको चाइना से, मैंने कई बार अपनी डिबेट्स में भी कहा, आपने जो इकोनॉमिक इम्बैलेंस चाइना के साथ, व्यापारिक जो आपने असंतुलन कर रखा है, आप चाइना को कैसे प्रेशर में लाओगे? आप उससे व्यापार करना बंद कर दो, चाइना प्रेशर में आएगा, अपने आप पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके पहले अब नई संसद आई है हमारी, तो मैं गुजारिश करूंगा प्रधानमंत्री जी से, विपक्ष से, सबसे, कि नई संसद में आप सबसे पहले पाकिस्तान पे डिस्कशन करें, एक होकर के एक ऐसा प्रस्ताव पारित करें जिससे पाकिस्तान के नेताओं का दिल दहल जाए। जो मिलिट्री आर्मी जो उसको संभालती है, जो ISI उसको संभालती है, आपने कहा शहबाज शरीफ, उसके तो हाथ में कुछ नहीं, तो कठपुतली है आर्मी के, ISI के, और तो सब कठपुतली बनते चाहते हैं, जब हटाते थे, जब किसी को बैठा देते। तो ऐसा मैसेज जाना चाहिए जिससे दिल दहल जाए पाकिस्तान का, और हम ऐसी तैयारी करें इंदिरा गांधी जी जैसे, सारा देश एक होकर के, सारे विपक्ष, सारे दल, सर्वदलीय बैठक बुलाइए उस पर, और उसको मैं से नहीं, हमसे देश को चलाना होगा।
और सबसे पहले चाइना को आपको कंट्रोल करना होगा, जब जाके आप पाकिस्तान को सबक सिखा सकोगे। आपका व्यापारिक असंतुलन जो हो रहा है चाइना से, उससे वो अपने ऊपर हावी होता जा रहा है भारत के ऊपर। ऐसा क्या जरूरी है आपको व्यापार करना? जरूरी को रोटी थोड़ी खिलाता चाइना आपको। आप बंद कर दीजिए व्यापार उससे। कभी कैसा इलेक्ट्रिक सामान, कोई चिप या कोई चीज नहीं चाहिए हमको भाई, आप बंद कर दीजिए चाइना से तुरंत प्रभाव से। जैसे आप बंद करोगे 6 महीने में चाइना के घुटने टेकेगा। बिल्कुल, आप ये महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि जहां तक विदेश नीति का सवाल है देश की, उस पर सब एकजुट हैं और सब कोई ये चाहता है कि चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों को सबक सिखाया जाए, खास करके पाकिस्तान से जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है उसका जड़ से खात्मा हो, ये हर किसी की मंशा है।